अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? आई होप आप सब होंगे खैरियत के साथ। तो गाइस, अच्छी खबर है आज, वो ये है कि हमारी जो फीमेल जो पार्ट है जो माशाल्लाह रिकवर कर चुकी है। वो हमने उसको कुछ दिया नहीं था, लेकिन वो अपने आप ही बेहतर हो गई है। तो उसको बीमारी ये थी कि उसको आँख के अंदर तकलीफ़ थी, और मुझे लगता है कि उसकी आँख की जो तकलीफ़ है वो दूर हो गई। तो एक भाई ने हमें कमेंट भी किया था, हमें दवाई बताई थी, एक टैबलेट थी, वो बताई थी कि ये इसको दो, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। तो उस भाई की भी मेहरबानी जिसने हमें बताया था, उसका नाम तो मालूम नहीं है मुझे, लेकिन उसका शुक्रिया। लेकिन हम वो ला के रख लेंगे अपने पास, अगर दोबारा से इसको कोई मसला होगा तो इंशाल्लाह उसको हम दोबारा से देंगे। तो अभी चलते हैं जल्दी से, इनको किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो इनको प्रोवाइड करते हैं, और अपनी मुर्गियों को भी चेक करते हैं। और हमारी जो बटेरी है वो शायद अंडा दे के आ चुकी है, उसने कल अंडा नहीं दिया था, तो अभी मुझे लगता है कि वो अंडा दे चुकी है। जल्दी से चलते हैं, उसका अंडा चेक करते हैं और अपनी बच्चियाँ मुर्गियों को भी चेक करते हैं कि वो कहाँ घूम रही हैं। तो जल्दी से चलते हैं, अपने व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो भाई ये देखें, ये बैठी हुई हमारी फीमेल पार्ट है। ये देखें, इसकी आँख अभी तक बंद है, लेकिन माशाल्लाह खा रही पी रही है ये फुल। अब ये देखें, जैसे हम इसको कुछ खिलाएँगे तो ये खाई। मेरी इसकी दोनों आँखों में तकलीफ़ है, तो मुझे ये आइडिया अभी हुआ है। तो इसका मुझे इलाज मालूम है कि इसकी आँख का क्या इलाज होना चाहिए, तो जल्दी से मैं इसको वो दे दूँगा। इसको टैबलेट की जो है वो ज़रूरत मेरे ख़्याल से नहीं है, सिर्फ़ इसको आँख के अंदर तकलीफ़ है। तो जल्दी से इसका आँख का जो इलाज है वो करते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि इसकी आँखें ज़ाया हो जाएँ, तो जल्दी से हम करते हैं इनको, इसकी आँखों के अंदर कोई दवाई वगैरह डालते हैं ताकि ये बेहतर हो जाए। और हमारी जो चिड़िया है वो भी बैक साइड पे बैठी हुई है। तो आज इनको फिर से मैंने फजर के बाद इनको खाना मैंने डाल दिया था, और अभी ये खाना वगैरह खाने के बाद यहाँ पे बैठे हुए हैं। और हमारे जो कॉकटेल है माशाल्लाह, वो भी देखें खाना वगैरह खा चुके हैं। ये हमारा मेल कॉकटेल ये घूम रहा है, देखें माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है आज तो। ये आदी हो चुका है हमारे केज का। और ये देखिए, ये इसकी फीमेल बैठी है, ये भी मेरे ख्याल से खाना वगैरह खा चुकी है, और अभी सिर्फ यहाँ पे ये बैठी हुई है। तो ये पहले तो हमारा मेल कोकटेल बैठा हुआ है। और यहाँ पे हमारे फिशर बैठे हुए हैं, इनके पास भी खाना मौजूद है, लेकिन इनका पानी का जो कटोरा है वो बिल्कुल सूखा हुआ है। तो जल्दी से इनको हम पानी रख देते हैं ताकि इनका पानी का जो कंसर्न है वो दूर हो जाए, क्योंकि खाना तो इनके पास मौजूद है, लेकिन पानी की इनको यकीनन ज़रूरत होगी। और हमारे डव जो है, इनका क्या मसला है पता नहीं, कुछ समझ में मुझे बात नहीं आ रही है। पूरी रात फ्लाई करते हैं, इधर उधर टकरे मारते हैं अपने पिंजरे के अंदर। मैं आता हूँ इसके करीब तो फिर ये पुरसुकून हो जाते हैं, उसके बाद दोबारा से ये वही हरकतें शुरू कर देते हैं, यानी टकरे मारना इधर उधर। पूरा रात पिंजरे के अंदर फ्लाई करते हैं, जैसे कोई किसी चीज़ ने इनके ऊपर झड़प मारी, तो इस तरह से करते हैं, यानी पूरी रात परेशान रहते हैं ये। पता नहीं क्या वजह है इनके परेशान होने की, ये हमें अभी तक मालूम नहीं हुआ है। तो देखिए, खाना वगैरह इन्होंने खा लिया है और पानी वगैरह इनके पास मौजूद है। तो पानी वगैरह पीने के बाद, खाना वगैरह खाने के बाद ये यहाँ पे स्टे किए हुए हैं और अपने आप को खारिश कर रही हैं, जो इनकी डेली रूटीन होती है। और इनको हम यहीं पे छोड़ देते हैं, और यहाँ से हम चलते हैं अपनी मुर्गियों की तरफ। उसके बाद आएँगे हम इनको दवाई वगैरह देंगे। और यहाँ पे मैं देखें, नाकारा मुर्गी अपने 2 बच्चों के साथ यहाँ पे घूम रही है। माशाल्लाह इसके बच्चे बिल्कुल तैयार हैं। आजकल नेवले के एरिया में नहीं जा रही है, इस वजह से बच्चे ज़्यादा सलामत हैं यहाँ पे। और यहाँ पे हमारी जो है क्यूटी बैठी हुई है माशाल्लाह अपने बच्चों के साथ। इसके बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा फिट हैं, और माशाल्लाह बड़े खूबसूरत बच्चे हैं इसके। इसके अंदर एक फ़ीमेल है और एक मेल है। और यहाँ पे हमारे रैबिट्स बैठे हुए हैं। ये देखें, ये फीमेल रैबिट डेली इस हॉल के सामने बैठी रहती है। मुझे लगता है इसने कंफर्म बच्चे दे दिए हैं, लेकिन बच्चे निकल के अभी तक बाहर नहीं आए। तो इस वजह से हम पहले से कोई आइडिया नहीं लगा सकते, लेकिन उम्मीद कर सकते हैं कि ये जल्द बच्चे लेके बाहर आएंगी। तो मुझे लगता है कि इनके बच्चे बहुत जल्द इंशाल्लाह बाहर आने वाले हैं। और ये देखें, हमारा एक रैबिट यहाँ पे बाहर आ गया है, हमसे डरता नहीं है ये तकरीबन हमारे पास सिर्फ 5 ही रैबिट बच्चे हैं, बाकी सारे रैबिट जो है शार्ट हो चुके हैं। हमारे 2 दिन के अंदर 3 रैबिट्स की डेथ हुई थी, तो इस वजह से हमारे पास रैबिट्स की जो क्वांटिटी थी वो कम हो गई। सिर्फ 5 हमारे पास बचे हैं, तो उम्मीद करते हैं कि इनके अंदर से फले फूलेंगे, ये इनके अंदर से ये बच्चे वगैरह देंगे, तो ये इंशाल्लाह काफ़ी सारे हो जाएंगे। 2 इनके अंदर फीमेल हैं, ये तो जो साइड में बैठी हुई हैं, ये दोनों फीमेल है, और मुझे लगता है वो मेल है, लेकिन कन्फर्म नहीं है उसका भी मेल होना। तो इसको हम पकड़ के चेक करेंगे किसी दिन, तो कन्फर्म होगा कि मेल है तो ठीक है, वरना हम किसी लेंगे कहीं से, मंडी वगैरह से लेके आएंगे इनके लिए मेल। और यहाँ पे देखिए, हमारी गंजी की इकलौती मेंबर देखिए यहाँ पे अकेली बेचारी बैठी है, इसका कोई साथी नहीं है। ये देखिए अकेली यहाँ पे घूम रही है, और हमारा जो रोस्टर है वो देखिए यहाँ पे घूम रहा है। और हमारी बटेरी जो है, मुझे लगता है कि अंडा दे के वो आ चुकी है यहाँ पे, और यहाँ पे पानी पीने के लिए आई है। और मुर्गी की ये आदत है कि जब भी वो अंडा देती हैं तो फ़ौरन से आके पानी पीती हैं अंडा देने के बाद। तो यही कुछ कर रही थी, अंडा दे के आई शायद, इस वजह से कि ये यहाँ पे आके पानी पी रही थी। और हमारा जो रोस्टर है वो यहाँ पे खड़ा हुआ है, फ्यूचर रोस्टर। ये हमारा रोस्टर देखिए, ये भी यहाँ पे खड़ा हुआ है, और ये हमारा फ्यूचर रोस्टर, ओ सॉरी हमारा बड़ा रोस्टर, और ये हमारा फ्यूचर रोस्टर। तो ये हमारी हिंटन फैमिली, ये भी यहीं पे मौजूद है। और आज ये इस कमरे के अंदर नया जोड़ा यहाँ पे खड़ा हुआ है। हमारी जो गंजी का जो सबसे बड़ी जो फैमिली है वो यहाँ पे खड़ी हुई है, और हमारी जो नकर है वो यहाँ पे नहीं है आज। तो उसने मुझे लगता है कि जगह अपनी एक्सचेंज कर दी है, और ये यहाँ पे आए हैं। तो आज ये यहाँ पे बैठे हुए, इनको हम ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ये क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं, तो इस वजह से इनको यहीं पे छोड़ के यहाँ से चुकी है अपनी गंजी मुर्गी के पास, हमने इसको खोल दिया है। तो इसका आउटिंग का मन होगा तो ये निकलेगी आउटिंग के लिए, अदरवाइज़ ये यहीं पर बैठी होगी। फिलहाल ये बैठी हुई है, अपने अंडों के ऊपर अंडेज कर रही है, तो इसके ऊपर हमने जाली वगैरह हटा दी है। अगर इसका मन हुआ तो ये बाहर आएगी आउटिंग के लिए। और यहाँ पे देखें, हमारी जो बटेरी है वो अंडा दे के फाइनली यहाँ से जा चुकी है।
ये देखें ये रखा हुआ है इसका एक अंडा और माशाल्लाह काफ़ी अच्छे साइज़ का अंडा है। तो इसको उठा के हम इसके जो दूसरे अंडे हैं उनके साथ ही इनको शामिल कर देते हैं। ये मेरे ख्याल से 6 अंडे हो चुके हैं अभी। हाँ बिल्कुल सही है, यहाँ पे देखें 6 अंडे इकट्ठे हो चुके हैं और इंशाल्लाह अगर इसने मज़ीद अंडे दिए तो इसको हम तकरीबन 10 अंडों के ऊपर हैचिंग के लिए बिठाएँगे, इससे ज़्यादा इसको हम नहीं बिठाएँगे क्योंकि फर्स्ट टाइम ये अंडे दे रही है। तो इस वजह से इसको हम दरमियाने अंडों पे बिठाएँगे, यानी जितने इससे आसानी से कंट्रोल हो सकें। और यहाँ पे हमारी जो डेंजर्स है वो यहाँ पे बंद है, तो इसको भी हम जल्दी से खोल देते हैं। अगर इसको भी आउटिंग करनी होगी तो ये आउटिंग कर लेगी और इसको मुझे लग रहा है आउटिंग करेगी ये, क्योंकि आवाज़ें निकाल रही है। तो इसको हमने खोल दिया है और जैसे ही हमने खोला है तो ये फ़ौरन से बाहर आ गई है और ये देखिए यहाँ से जाएगी आउटिंग के लिए, ये निकल गई बाहर। और इसके अंडे हम देख रहे हैं, इसके अंडे सारे के सारे यहाँ पे रखे हुए हैं। देखें इसके अंडों के अंदर चमक है, लेकिन ये चमक कोई अच्छी अलामत नहीं है, लेकिन होप कर सकते हैं कि हम ये अंडे ख़राब नहीं करेगी। तो वैसे यहीं पे करते हैं आज की वीडियो का। तो होप कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई और आपने एंजॉय भी किया होगा। तो आप दोस्तों से चाहता हूँ इजाज़त, तो मिलता हूँ किसी अच्छे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।